इतना अफ़सोस किसी बात का मुझे नहीं होता जितना ये देखकर, तुम्हारी दशा देखकर होता है कि जब तुम मेरी भक्ति करते हो, मेरा नाम लेते हो तो सबसे छुपाते फिरते हो। ये बताने में तुम्हें डर लगता है कि आगे कौन क्या बोलेगा, या ये सुनने का साहस नहीं कि कौन मुझे कैसे पुकारता है। तुम इतना डरपोक कैसे हो सकते हो? कोई मुझे साई बोले या जो भी बोले, कितनी बेइज्जती भी करे, कुछ भी करे, पर सच मानो, यकीन मानो, वो एक पल मेरे लिए निकाल तो रहा है उसी माध्यम से। ये भी अच्छा है, इसमें भी उनका कल्याण छुपा हुआ है। पर तुम क्यों डर रहे हो? अगर गलत खुलेआम हो रहा है तो क्या सच्चाई इस तरह से डर डर कर जिएगी? बताओ मुझे। खुल कर आओ मेरे दर्शन करने, खुल कर आओ मेरी मंदिर, एकदम बोल कर आओ कि मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। और जब तुम विश्वास से बोलोगे ना, तो याद रखना, किसी की आवाज नहीं निकलेगी। और उसके बाद भी अगर कोई मंदिर आने के लिए डांटे तो सोच लेना कि उस इंसान के मन में कितने षड्यंत्र चलते रहते हैं, और वैसे लोगों के संपर्क में रहना तुम्हारा कितना खतरनाक हो सकता है। और फिर तुम्हें बचना है उस तरह के लोगों से। लेकिन अब जैसे हर इंसान अपनी जो भी चीज़ें करनी होती है ना, वो कर ही लेते हैं। जो पहनना होता है पहन लेते हैं, जहाँ जाना होता है चले ही जाते हैं, जिसके साथ जहाँ उपस्थित होना है, जो जलसा मनाना है मना लेते हैं। और तुम बस पीछे घर बैठे घर संभालते हो और ये सारे दृश्य देखते हो। मैं ये नहीं कहता कि तुमने घर संभाला या तुमने पीछे से सबका ख्याल किया तो कुछ गलत किया। कुछ गलत नहीं था, सब सही किया तुमने। आखिर घर है, परिवार है, तो सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब जो तुम्हारी शौक है, तुम्हारी मोहब्बत है, उसका त्याग करके तुम खुश कैसे रह पाओगे? ये बताओ तुम मुझे। इसलिए मेरा त्याग मत करो, कभी मत करो। और मुझे छुपाकर मत रखो, खुलकर करो। जिसे उसके बाद तुम्हें स्वीकारना है वो स्वीकारे, और जिसे नहीं वो फिर रहने दे। और हर काम का एक समय होता है। जब समय है, जब योग्य बन रहे हैं तो बस हो जाने दो, अड़चन मत बनो, वरना भविष्य में चिंता तुम्हें भी हो सकती है। इसलिए जब जो सोचा है मैंने उसे उसी तरीके से होने दो। और तुम ये भी याद रखो कि तुम अपने पैसे अगर महंगे कपड़ों में, बड़ी बड़ी होटलों में जाकर खाने का सोचते हो, उसमें खर्च करते हो, तो करो, कोई बात नहीं। तुमने मेहनत किया है और ये सब मैंने ही तो बनाया है, मेरा ही संसार है, तो तुम करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई गौशाला से कुछ मांगने आ जाए तो उसे खाली हाथ मत लौटाओ। कोई ऐसा आ जाए जो ठीक से चल नहीं पा रहा, अपाहिज हो, तो उसका साथ दे जाओ, थोड़ी सी सहायता कर दो। तुम ये मान लो कि चाहे तुम कितनी भी बड़ी धनराशि उसे दे दोगे, क्या होगा? आज नहीं तो कल वो भी खत्म हो जाएगा ना। तो तुम चाह कर भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। पर हाँ, वो एक पल उसका आसान बना सकते हो। वो एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में तुम उसकी सहायता निश्चित कर सकते हो। तो वो कर दो, केवल उतना ही काम है तुम्हारा। खुश रहो।